Rank of a matrix, video number 9. Welcome all of you. Rank by elementary transformations, ये इस वीडियो का थीम है. अब हम रैंक निकालेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से, क्योंकि हमने सीख लिया पिछले वीडियोस में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस डू नॉट अल्टर द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, चाहे वो रो ट्रांसफॉर्मेशंस हो चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस हो, किसी मैट्रिक्स पर उसको लगाने से मैट्रिक्स की रैंक नहीं बदलती है. गजब की चीज़ है रैंक भी, और इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसको एक टूल की तरह से इस्तेमाल करेंगे. एक लंबी यात्रा के बाद इस मुकाम तक हम पहुंचे हैं. रैंक के डेफिनीशन से शुरुआत किया था हमने. रैंक का डेफिनीशन माइनर्स के रूप में है. माइनर्स कैलकुलेट करना थोड़ा कठिन है, और तब तो और भी कठिन है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर बहुत ज़्यादा बड़ा हो, यानी कि 3x4 हो, 4x3 हो, 4x4 हो, 4x5 हो, 5x4 हो, और बड़ी बड़ी मैट्रिसेस हैं, तो आप माइनर्स नहीं निकाल सकते. अब हम कम से कम बड़ी मैट्रिसेस का रैंक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से निकालने के लिए बाध्यकारी है. माइनर आप नहीं कैलकुलेट कर सकते. अब सोचिए, सबसे बड़ा माइनर बनेगा 4x4 ऑर्डर का, और कई ठो बनेगा. रो चॉइस नहीं है, कॉलम चॉइस है. 1 2 3 4 5. फोर्थ ऑर्डर के 5 माइनर्स बनेंगे. फोर्थ ऑर्डर के एक माइनर से थर्ड ऑर्डर के कितने माइनर बनते हैं, कुछ आइडिया है? जैसे मान लो कि ये कॉलम नहीं दिया हुआ, तो ये हो गया 4x4, है ना. तो इसमें ये रो छोड़ेंगे तो 4 बनेगा, 4 चौके 16 बनेगा. और फोर्थ ऑर्डर के इसमें 5 बन रहे हैं, तो थर्ड ऑर्डर के कितने बनेंगे? 16 पचे 80. और वो सब जीरो, थर्ड ऑर्डर के जीरो आएंगे क्या? नहीं, इसकी रैंक 3 होती है, तो कोई उसमें नॉन जीरो आपको मिलेगा. लुब्बे लुबाब ये है कि बड़ी मैट्रिसेस की रैंक निकालने के लिए आप बाध्य हैं कि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के करिए. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने का उद्देश्य क्या है कि हम मैट्रिसेस में बहुत सारे जीरोज प्रोड्यूस कर लें, बहुत सारे एलिमेंट्स को हम जीरोज में कन्वर्ट कर दें, ताकि माइनस कैलकुलेट करना आसान हो जाए. आओ शुरू करें. अब देखो, इसमें ये ट्रायल एंड एरर है, या जो भी कह लो आप, कि जैसे हम सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर दो सर तो जीरो इतने पैदा हो जाएंगे, वैसे वैसे अगला भी सोचे, जरूरी नहीं है. तो चूंकि हम अभ्यस्त हैं, हर साल पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए काम आसान है. लेकिन आपके लिए जो पहली बार आप सीख रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा काम ये कठिन है. इसलिए बच्चों, अभ्यास खूब कर लेना. अब देखो, हम देख रहे हैं 9 7 16 1 17. ये इन तीनों का जोड़ यहाँ पे आ रहा है, इन तीनों का जोड़ यहाँ भी आ रहा है, इन तीनों का जोड़ यहाँ भी आ रहा है, इन तीनों का जोड़ यहाँ नहीं आ रहा है. लेकिन कम से कम 1 2 3 4 जीरो हमको मिलने जा रहे हैं. कैसे मिलने जा रहे हैं? देखो, R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस R1 प्लस R2 प्लस R3. अब यहाँ पे ध्यान रहे, इक्वल न लगाइएगा, ये मैट्रिक्स बदलने जा रही है, इसको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं. इन तीनों को जोड़ के इसमें से घटाना है. 1 3 2 0 1. नाइन 2 -1 6 4. 7 -4 -5 6 5. 0 0 0 0. यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा -3. ये देखो, एक ट्रायल में हमने जो है 1 2 3 4 जीरोस पैदा कर दिए. अब जैसे अभी हम कह रहे थे ना कि इन तीनों का जोड़ ये है, ऐसा कुछ सेटिंग नहीं दिख रहा है मुझे. इसका दूना करके इसमें जोड़ें तो इतना आ रहा है. क्या ये बात यहाँ भी लागू है?
3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2, 2 दूनी 4, 4 में से 5 गया, अरे वाह, क्या क्या क्या, फिर से इसका दूना इसमें जोड़ दे तो ये आएगा, ऐसा हो रहा है क्या? इसका दूना इसमें, अरे वाह अरे वाह, यानी कि R3 is replaced by R3 minus R2. R2 is replaced by R2 minus R3 plus 2R1. R3 plus 2R1, ये रहा। तो ये जीरोस प्रोड्यूस करने का यही तरीका है जो मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये आप खुद से करके देखो, आप करो, आपका साथी करे, देखो दोनों लोग 2 प्रकार से कर लोगे। तो ये यूनिक प्रोसेसिंग नहीं है, यूनिक स्टेपिंग नहीं है। A इज इक्विवेलेंट टू, सेकेंड रो चेंज होना है, 1 3 2 0 1, इसे चेंज करना है, इसको मिला करके, इसका दूना इसमें जोड़ो, इसमें से घटाओ, तो 9 माइनस 9 0, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 4 माइनस 5 माइनस 1, माइनस 1 में से माइनस 1 गया 0 0, और अब यहाँ 0 नहीं आएगा, इसका दूना इसमें जोड़ो पहले, तो हो जाएगा 7, उसे इसमें से घटाओ, 4 माइनस 7 माइनस 3, ठीक कर रहे हैं ना? R3 प्लस 2 R1, R3 प्लस 2 R1 को R2 में से घटाना, बिल्कुल ठीक है। और ये जो कहते हैं 7 माइनस 4 माइनस 5 6 5, और ये जो कहते हो, ये मजा देखिए। अब जरा इस रो को ध्यान दो, हम इसमें से इसको घटा देंगे तो एक रो पूरी गायब हो जाएगी, यही करने जा रहा हूं। R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस R2, इक्विवेलेंट टू R4 चेंज होगा, 1 3 2 0 1 0 0 0 0 माइनस 3, 7 माइनस 4 माइनस 5 6 5, ऑल 0। तो ये 1 2 3 4, एक रो हमने पूरा साफ कर दिया, एक रो पूरा साफ कर दिया, माने सब 0 हो गए। इसका मतलब ये कि रैंक 4 नहीं होगा। रैंक 3 हो सकता है, रैंक 3 हो सकता है। तो अगर ट्रायल लिया जाए, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लेंगे तो ये डिटर्मिनेंट 0 आएगा। इसको लेते हैं, ये इतना हिस्सा, इस डिटर्मिनेंट को, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट पर विचार करिए। इसको आप सेकंड रो से खोलिए, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जाएगा 3 इंटू, इस डिटर्मिनेंट का मान होगा 3 इंटू ये छूटा इंटू 12, तो नॉन जीरो आ गया ना, बस बात खत्म हो गई। प्रोसेस यहीं पे रोक दिया हमने, जिसका अंदाजा लगा लिया। देयरफॉर रैंक ऑफ A इक्वल टू 3 बिकॉज देयर इज अ नॉन जीरो माइनर, कौन? 2 0 1 0 0 माइनस 3 माइनस 5 6 5 of third order. And all the minors of ऑर्डर 4 के सारे माइनर 0 होंगे। समझ रहे हो ना कैसे?
क्योंकि ऑर्डर 4 के माइनर को बनाते समय आपको 4 रोज लेने पड़ेंगे ना, 4 रोज, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, और 1 रो पूरी की पूरी 0 है। तो जब भी आप डिटर्मिनेंट बनाओगे कॉलम छोड़ के बनाओगे ना, कॉलम छोड़ के तो बनाओगे, तो हमेशा 1 रो 0 रहेगी उसका, इसलिए उसकी वैल्यू 0 है। एंड ऑल द माइनर्स ऑफ 4th ऑर्डर आर 0। ये रहा, ये नॉन जीरो है। एक बार इसको फिर देख लें, है ना, इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू ये छोटा 18 प्लस 1 इंटू 0, तो ये तो आ गया 36। अभी हम लोग कुछ और कैलकुलेट कर रहे थे क्या? यही कर रहे थे। फिर से देखा, सेकेंड रो से खोलेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव तो हो जाएगा 3 इंटू ये छूटा 2 छक्के 12 इक्वल टू 36 ना, नॉन जीरो। ऐसे प्रॉब्लम्स किया जाता है। आइए आपको और दिखाएं। ये सब हमने बहुत बड़ी मैट्रिक्स ले लिया था 5x4 ऑर्डर की। एग्जाम्पल 2, A इक्वल्स टू मैट्रिक्स, कॉलम वाइज लिख रहा हूं, 2 1 3 6 3 -1 1 3 -1 -2 3 0 और -1 -4 -2 -7। ये अब देखिए, समझिए क्या कर लेंगे अब। इसका जोड़ इतना है क्या? ना, ये नहीं सेट हुआ। हाँ, जरूरी नहीं कि सब चीज़ हम पकड़ ही लें, ये ट्रायल की बात है, ट्रायल की बात है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसका दूना भी ये नहीं है। अरे 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 देखो, 3 2 5 1 6 ये देखो पकड़ में आ गया। माने इसका जोड़ इतना है, इसका जोड़ इतना है, इसका जोड़ इतना है, इसका जोड़ इतना है। अरे वाह, देखो मिल गया। हाँ बेटा, ऐसे ही देखना है, ऐसे ही देखना है। और अगर तुम ना कुछ इस तरह से देख सको, ना कुछ टाल सको, ताड़ना मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, भाप लेना, असेस कर लेना, ताड़ लेना। जैसे कहते कि अगर तुम ऐसा ना कुछ ताड़ सको, जैसे करो ताड़ रहा है, ये वो हमको ताड़ रहा है। ताड़ शब्द समझिएगा, ये कहते ना, देखो वो हमको ताड़ रहा है, मतलब हमको देख रहा है, वॉच कर रहा है। तो अब थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट के थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि दिमाग में बात आ ही गई है। गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस में एक दोहा है, जो उसको लोग विवादित दोहा बताते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ताड़न के अधिकारी, वो ताड़न शब्द को लोगों ने ताड़ना समझ लिया। ताड़ना मतलब प्रताड़ित करना। नहीं, ताड़ना मतलब वॉच। इनको वॉच की जरूरत है। हाँ, इनको बराबर निगरानी की जरूरत है। वो ताड़ शब्द ये शब्द है, इन्हें जो है बराबर निगरानी में रखिए। ढोल निगरानी में नहीं रखोगे, ढीला छोड़ दोगे, खराब हो जाएगा। गंवार उसे कहते हैं जो मैनर नहीं सीखा है, सभ्यता सिविलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है, उसको भी वॉच करना पड़ेगा ना, उसको अपनी निगरानी में रखना पड़ेगा। शूद्र कहते हैं सेवक को, और शूद्र का कोई मतलब न समझिएगा। शूद्र मतलब जो सेवक लोग हैं, जो सेवा कार्य कर रहे हैं, उनको भी निगरानी की जरूरत है। पशु को भी निगरानी की जरूरत है, और नारी को भी निगरानी की जरूरत है। ये उस जमाने की बात है जब नारियां खूब पढ़ी लिखी नहीं होती थी,
तो उनको निगरानी की, उनको वाचफुल, उनके प्रति वाचफुल होने की ज़रूरत थी। तो आइए लौट आइए अपने विषय पर। तो ताड़ शब्द हम आपको बता रहे थे कि अगर कुछ ऐसा आप न ताड़ सकें तो बच्चा देखो क्या करो, 1 की मदद से इसे 0 कर लो, इसे 0 कर लो, इसे 0 कर लो। ऐसे ही 1 की मदद से इधर उधर इधर उधर कोई 1 दिखाई पड़ गया तो 1 बहुत अच्छी संख्या है, उसकी मदद से आप दाहिने 0 नीचे 0 कर सकते हैं। तो बहरहाल हम तो ताड़ लिए। क्या ताड़ लिए? 1 2 3 4। R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये 3 स्टेप का काम इकट्ठे हो रहा है। एक बार R4 माइनस ये किया तो 3 आ गया, फिर R4 इसमें से इसको घटाया, 2 आ गया, फिर इसमें से इसको घटाया, ये इकट्ठे कर देना। इक्विवेलेंट का साइन लगाइए कि बार बार आपको हम सजग करते रहते हैं। 2 3 -1 -1 1 -1 -2 -4 3 1 3 -2 और इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देना है। तो 0 0 0 हम लोग चेक किए थे ना अभी सब 0। ये देखो एक रो ही पूरी 0 हो गई। इसका मतलब 4th ऑर्डर का, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 4 × 4। 4th ऑर्डर का माइनर सबसे बड़ा माइनर बनेगा जिसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि उसकी एक रो ही पूरी गायब। तो अब 4 रैंक तो नहीं होगा, अब गुंजाइश बनती है रैंक 4 से कम होने की। फिर देखिए क्या कोई रो और भी 0 हो सकता है क्या? कोई कॉलम 0 हो सकता है? कुछ और हो सकता है क्या? इनका जोड़ ये है, इनका जोड़ ये नहीं है, तो वो तो सेटिंग नहीं बनी ना। और कुछ देख लो ऐसे ही भाई, इसको जोड़ के इसमें जोड़ दें, 0 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं हो रहा है। फिर क्या करें बताओ? कुछ जीरोज हम और पैदा करना चाह रहे हैं। अब देखो अभी जो तुमको हम बता रहे थे कि जब कुछ ना समझ में आए ना तो कोई 1 पकड़ लो। चलो हम इसको पकड़ लेते हैं, इसकी मदद से इसको 0 करते हैं, इसकी मदद से इसको 0 करते हैं। R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस 2 R2 एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 3 R2। R1 is replaced by R1 minus 2 R2, R3 is replaced by R3 minus 3 R2। इक्विवेलेंट, पहली और तीसरी पंक्तियां बदलेंगी। तो 2 में से 2 गया 0 और 3 + 2 5 -1 + 4 3 -1 + 8 7। ये ज्यों का त्यों 1 -1 -2 -4 और अब इसमें से इसका 3 गुना घटाना है। 3 - 3 0 1 + 3 4 3 + 6 9 -2 + -2 + 12 10 0 0 0 0। तो 2 0, कितना 0 पैदा किया आपने? 2। ठीक है ना। अब मैं समझ रहा हूं कि 3rd ऑर्डर के माइनर का ट्रायल ले लिया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हमको दिख रहा है कि पूरी रो जी 0 हो जाए। तो चलो ट्रायल ले, ऐसा छाटो जिसमें जीरोज बहुत हों। इसे छाट लेते हैं, ये वाला छाट लेते हैं। जब इसे आप सेलेक्ट करोगे तो 2nd रो से इसको एक्सपेंड करो, पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो अब ये छूटा, ये छूटा, 5 9 45 में से 12 गया, नॉन जीरो डिफरेंस। तो रैंक इसका भी 3 आ गया, इसका भी रैंक 3 आ गया। हो गया, हम टाल लिए। Therefore, रैंक ऑफ A = 3। बस टाल ही लेना है, वहीं तक प्रोसेस करिए जहां तक आप रैंक को टाल लीजिए। एसेस कर लीजिए, समझ लीजिए, अनुमान लगा लीजिए। बिकॉज देयर इज अ नॉन जीरो माइनर। कौन माइनर? 0 5 3 1 -1 -2
049, इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो। हम फर्स्ट रो से ही खोल दे रहे हैं तो 0 वाला 0 हो जाएगा फिर 5 इंटू, हम माइनस नहीं लेते इसके पहले, उल्टा गुणा कर देते हैं, -8 और +9 +3 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 5, 1 +12, कुल मिला के नॉन जीरो आ गया ना। हाँ, हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये देखना है कि जीरो है कि नॉन जीरो है। बिकॉज देयर इज ए नॉन जीरो माइनर ऑफ थर्ड ऑर्डर एंड ऑल द माइनर्स ऑफ फोर्थ ऑर्डर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर के कई सारे माइनर्स नहीं बन रहे हैं, एक ही माइनर तो बनेगा, तो एक वचन में लिखिए एंड द माइनर ऑफ। भाषा लिखते समय थोड़ा जेंडर का ध्यान रखिए, प्लूरल है सिंगुलर है इसका ध्यान रखिए, सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब का ध्यान रखिए। हाँ, थोड़ी तो इंग्लिश ग्रामर मेंटेन रखा जाए। एंड द माइनर ऑफ फोर्थ ऑर्डर इज 0, फुल स्टॉप, हो गया, सोल्यूशन कंप्लीट। रैंक निकालने का सब आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, A इक्वल टू मैट्रिक्स। बड़ी एग्जाम्पल है, हर रंग के हर ढंग के एग्जाम्पल हमको हम बताते चल रहे हैं ताकि ट्रेनिंग पूरी हो सके। कॉलम वाइज लिख रहे हैं 6, 4, 10, 16, 1, 2, 3, 4, 3, 6, 9, 12, 8, -1, 7, 15, ये भी 4x4 का है। अब देखो फट से मेरी निगाह गई इन दोनों पे, इन दोनों के में आपस में भाईचारा दिख रहा है हमको। इस कॉलम का 3 गुना ये है, अब इसमें से इसका 3 गुना घटा दें तो ये पूरा एक कॉलम ही खत्म हो जाएगा। हाँ, क्लिक करने की बात है तुरंत कि अरे ये कर दो, फिर मैं रिपीट कर दूं। हम लोग हर साल पढ़ाते हैं, हम लोग जल्दी से टाल लेते हैं, आपको दिक्कत होगी, इसलिए आपको अभ्यास करने की जरूरत है, सिर्फ अभ्यास करने की जरूरत है। ये 1, 2, 3, C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C2। ये गिन लिया करो, ये कॉलम नंबर 3 है, 1, 2, 3। कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 2 का 3 गुना सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल गया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। कौन बदलेगा? कॉलम नंबर 3 बदलेगा और कोई नहीं बदलेगा। 6, 4, 10, 16, 1, 2, 3, 4, ऑल 0, और ये भी वैसे ही रहेगा। 8, -1, 7, 15। ले भैया, पूरी एक कॉलम ही 0 कर दिया हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्थ ऑर्डर का माइनर की वैल्यू कितनी होगी? 0। एक कॉलम ही पूरी 0 है तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो 0 तो आएगा। ये लाभ है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, बिना कैलकुलेट किए ही हम ताड़ ले रहे हैं कि ये माइनर 0 होगा। आज का लेक्चर ताड़ना शब्द पे ही चल रहा है। अब भाई अब कुछ और सोचो। अब कुछ और सोचो। देखो 10, 6, 16 ये है, यानी इन दोनों का जोड़ नीचे है। क्या इन दोनों का जोड़ भी नीचे है? क्या इन दोनों का जोड़ भी नीचे है? ये देखिए, एक चीज और मिला। हाँ, ऐसे ही देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। और जब ना कुछ देख पाए ना कुछ समझ पाए तो 1 ढूंढो। 1 ए जैसे 1, तो हम क्या करते हैं? इसकी मदद से इसको 0, 3 0 तो हम प्रोड्यूस कर ही लेते।
दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस माइनस थ्राइस ऑफ दिस माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस। समझ रहे हैं ना? या तो ऐसे आप टाड़ लिए, ये नहीं कुछ कर पाए तो फिर 1 की मदद से इधर 0 ये किया करो। हाँ, कुछ तो कुश्ती लड़ो, कुछ तो करो, कुछ तो जीरोस पैदा करो। तो क्या हम लोग कर रहे थे अभी? ये और ये, माने कि पहला और तीसरा। R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस R1 प्लस R3। ये इक्विवेलेंट कौन बदलेगा? R4। 6108 420 माइनस 1 10307। अब आप R1 R3 जोड़ के R4 में से घटाओ तो 10 6 16 16 1 3 4 4, ये तो जीरो है, 8 7 15 15, यानी आल जीरो। ये ले भैया, ये ले भैया, एक रो ही पूरी हमने साफ कर दी। ठीक है ना? तो नॉन जीरो रोज की संख्या हमारे पास 3 और जीरो की संख्या 3, यानी कि अभी 3 रैंक की गुंजाइश दिख रही है। और सोचिए, और कुछ कर सकते हैं क्या? अरे वाह, अरे वाह, 6 4 10 2 1 3, अरे गजब, एक रो और साफ होने जा रहा है। अरे वाह, ये पहले ही दिमाग में जाता है यार। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, कोई जैसे ही आप ताड़ लिए, जैसा ये लक की बात है, आप कितने स्टेप में काम कर ले गए। R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1 प्लस R2। ये देखो, R3 माने तीसरी रो में से घटा देंगे इसके जोड़ को। A इज इक्विवेलेंट टू R3 बदलेगा तो R1 R2 लिखिए पहले। 6108 420 माइनस 1, और R3 तो बदलेगा ना, आल जीरो, आल जीरो, अगेन आल जीरो। अब मजा आ गया, यानी कि थर्ड ऑर्डर के सारे माइनर्स भी जीरो होंगे, क्योंकि थर्ड ऑर्डर के माइनर को बनाने के लिए आपको 3 रोज चाहिए ना। तो 1 रो 2 रो लेने के बाद तीसरी रो और लेनी होगी, जब इसको लोगे तब भी माइनर जीरो, जब इसको लोगे तब भी माइनर जीरो। तो यही जीरोस पैदा करने का लाभ है। बिना कैलकुलेट किए हम ये ताड़ ले रहे हैं कि फोर्थ ऑर्डर के का माइनर जीरो, थर्ड ऑर्डर के सारे माइनर्स जीरो। अब सेकंड ऑर्डर पे ट्रायल लीजिए, तो सेकंड ऑर्डर देखो, यहीं से ट्रायल ले लो, ये नॉन जीरो डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं? बस, तो रैंक 2 हो गया। सिर्फ अभ्यास, रगड़ की जरूरत है। खूब 10 12 सवाल 15 सवाल खूब रगड़ कर दीजिए, एकदम ठीक हो जाएगा। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 बिकॉज देयर इज अ नॉन जीरो माइनर डिटर्मिनेंट 6142। हाँ, कम से कम एक तो एक ही दिखाना होता है, क्या करेंगे उससे अधिक जान के। बिकॉज देयर इज ए नॉन जीरो माइनर फलाने ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड ऑल द माइनर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर आर जीरो। हाँ, बिना कैलकुलेट किए, ऐसे ही देख करके हम बता रहे हैं कि थर्ड ऑर्डर के सारे माइनर जीरो होंगे। तो रैंक हम निकाल रहे हैं डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट से ही, माइनर का हवाला देते हुए ही रैंक निकालना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल हम एक टूल की तरह कर रहे हैं। और किस तरह कर रहे हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा करके हम जीरोस पैदा कर ले रहे हैं। ए इज इक्विवेलेंट टू बी हुआ ना, क्योंकि बी प्राप्त हुआ है किससे? ए से, बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस टू ए।
So this is equivalent to A. And we know that equivalent matrices have the same rank. जो रैंक इसकी है वही रैंक ए की भी होगी. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस डू नॉट अल्टर द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स. ए पर ट्रांसफॉर्मेशंस लगा लगा करके आपने इसे प्राप्त किया तो रैंक थोड़ी बदलेगा. इसकी जो रैंक है वही रैंक इसकी है. समझ रहे हैं ना? थियरी समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं. समझाने के लिए इतने एग्जाम्पल काफी है. बड़े बड़े 3 मैट्रिसेस हमने लिया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से ढेर सारे जीरोज प्रोड्यूस किया और फिर माइनर्स का हवाला देते हुए रैंक लिख दिया. प्यारे बच्चों, इसका अभ्यास आपको करना है, हमें नहीं करना है. हम चाहे 2-4 सवाल एग्जाम्पल और बता दें, क्या फ़र्क पड़ता है जब तक आप खुद अभ्यास नहीं करोगे. क्योंकि देखो, जब मैं सिखा रहा था तो आपको ये फील करना चाहिए था कि अरे तो अभ्यास करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा. क्योंकि जीरोज पैदा करना ये कोई यूनिक प्रोसेसिंग स्टेपिंग नहीं होता है. ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा. ठीक, इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं. वीडियो को लाइक करिए. चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि इस चैनल से आपको मतलब रखना है तो. अन्यथा कोई बात नहीं. बेल आइकन आपने प्रेस किया ही होगा ताकि सभी वीडियोस की सूचना आपको डायरेक्ट मिल सके. अगले वीडियो में अब हम आगे बढ़ेंगे और टाइटल होगा अगले वीडियो का रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म. उसके बाद फिर रैंक बाय एशेलॉन फॉर्म. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एलिमेंट्री मैट्रिसेस, इस प्लेलिस्ट में आपको नॉर्मल फॉर्म्स, एशेलॉन फॉर्म्स की मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई है. उस प्लेलिस्ट को देख के तभी अगला वीडियो देखने में मज़ा आएगा. थैंक यू.